सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्ति तीर्थाहरतु न दूरिता अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विदर्शकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं परिप्रकाशं पापणासमिदं शास्त्रं गोमठ सार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्ते उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन वचन सात मासाद्य श्रीमद नेमिचंद्राचार्य वीरचंद्र शास्त्र सेवतार सावधान तया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गात्सांग जी परम मांगलिक ग्रंथ कोमट सार जी कांग जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सभी साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान श्री पूज्य जन बाबू जी भाभी सादर चरण सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक रस जी कोमट साजी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग कई मार्गना कर ली और हमारे सामने अभी योग मार्गना चल रही है। सिद्धम सुद्धम पर्णमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस परुवनं गोचम। गाथा नंबर 227। मणवैणान मूल निमित्तं खलु पुन देह उद्बोधु मोसुभयानम मूल निमित्तम खलु रोदियावरणम। इसका वाचना हो गई थी, इसमें क्या खास चीजें देख लेते हैं। विशेषार्थ गाथा के पूर्वार्ध में यद्यपि सामान्य मन और वचन योग का कथन है, किंतु सामान्य मन व वचन से सत्य और अनुभव मनोयोग और वचन योग का ग्रहण होता है सामान्य से, क्योंकि विशेष के बिना सामान्य कर विषाणुवत है। मिर्षा और उभय का कथन गाथा के उत्तरार्ध में किया गया है, इसलिए पूर्वार्ध में सामान्य से सत्य व अनुभव का कथन कह रहे हैं कि गाथा की जो दूसरी लाइन है मोसु भयानम मूल निमित्तम खलु होती आवरणम, तो ये कह रहे हैं कि दूसरी लाइन में जो दिया गया है मिर्षा और उभय का मोस उभयानम मतलब मिथ्या और उभय का दिया गया है, तो पारिशेष न्याय से निकल जाता है कि पहली पंक्ति में किसका होगा, सत्य और अनुभव का होगा। क्योंकि पहली लाइन में सामान्य से केवल क्या कहा गया, मन वैनान मूल निमित्तम खलु पूर्ण देह उदोदु। मनोयोग का वचन योग का मूल कारण क्या नाम है, सो इसके शरीर पर्याप्ति नामकरण का पूर्ण देह उदय, पर्याप्त नामकरण के शरीर पर्याप्त शरीर नामकरण के उदय से होता है, ऐसा कहा गया। तो कहते पहली लाइन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर हेतु दे रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में जो लिखा गया कि मिथ्या उभय का उदय का निमित्त जो है, तो उससे निकल गया पारिशेष न्याय से, शायद इसमें आया होगा, देखें उत्तरार्ध में किया गया, इसलिए पूर्वार्ध में सामान्य से सत्य व अनुभव का ग्रहण होता है। मिर्षा व उभय मनोयोग वचन योग का मुख्य कारण आवरण कर्म के अनुभाग का उदय है, अन्यथा छीन मुह 12वें गुण स्थान में मिर्षा व उभय मनोयोग वचन योग का कथन न किया जाता। आवरण कर्म के कारण ही मिर्षा और उभय मनोयोग होता है। उभय मनोयोग जो मिर्षा भी हो और
झूठ भी हो और सत्य भी हो, और अनुभव जो झूठ भी ना हो सत्य भी ना हो। तो कहते हैं ये आवरण कर्म के कारण होता है। फिर ये आगे कहते हैं मात्र मोहनीय कर्म ही मृषा वह मनोयोग और वचन योग का कारण नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म तो 10वें गुण स्थान में चला जाता है। तो 10वें गुण स्थान के बाद में 11वें में और 12वें में तो मृषा और वह वचन योग या मनोयोग होना ही नहीं चाहिए, परंतु वहां पर भी उसको सद्भाव बताया जा रहा है। तो क्या कारण है यहाँ पर बता रहे हैं, यद्यपि केवल ही भगवान के यथार्थ ज्ञान होने 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 से सत्य वचन योग तो संभव है, तथापि केवली के वचनों के निमित्त से श्रोता को संशय और अन्य भाषाएं की उत्पत्ति हो सकती है। बोला केवली भगवान को खाली सत्य वचन योग घटाना चाहिए था, वहां पर अनुभव क्यों घटाया, जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है ऐसा योग यहाँ पर क्यों घटाया। तो वही कह रहे हैं कि केवली भगवान का तो यथार्थ ज्ञान इसलिए सत्य वचन असत्य मनोयोग ही है, लेकिन उनका ज्ञान होते हुए भी क्योंकि केवली के वचनों को जो सुनने वाले लोग हैं उनमें संशय और अनध्यवसाय की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि श्रोता उन सारी चीजों को प्रत्यक्ष में नहीं देख रहा, क्योंकि छायोपशमिक ज्ञान है उसका, क्योंकि श्रोता छायोपशमिक ज्ञान वाला तथा अतिशय से रहित है, इसलिए केवली के अनुभव वचन योग भी सिद्ध हो जाता है। तो केवली यद्यपि अनुभव वचन योग नहीं बोलते नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान तो सत्य ही है। श्रोता के निमित्त से उस दिन भी कहा गया था, जैसे सुमन जी ने पूछा था कि हम जब कुछ बोल रहे हैं तो हमें, जैसे हम किसी भीड़ में से किसी को कह रहे हैं इधर आओ, अनुभव वचन योग के लिए कहा गया था। अनुभव वचन योग की यहाँ परिभाषा दी जी के बारे में ही बताया जा रहा है कि केवली को अनुभव वचन योग कैसे घटता है। तो उस दिन अनुभव वचन योग के लिए कहा गया था कि भाई कोई बहुत सारे लोग खड़े, उसमें से आप कहते ए इधर सुनो, तो किसको आप बुला रहे हैं, तो सत्य वचन योग तो है, असत्य नहीं है, लेकिन किसको बुला रहे हैं ये भाव प्रकट नहीं है, इसलिए सत्य भी नहीं है। तो अपने सुमन जी ने कहा था कि भाई हम तो जान ही रहे हैं कि हम किसको बुला रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हम किसको बुला रहे हैं, लेकिन वो भीड़ नहीं जान रही है कि हम किसको बुला रहे हैं। तो वही चीज यहाँ करें, केवली भगवान तो सत्य ही बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले में इतनी क्षमता नहीं है छायोपशमिक ज्ञान के कारण, इसलिए वो नहीं समझ पा रहा है, इसलिए केवली भगवान के वचन का अनुभव वचन योग घटाया गया है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। यद्यपि वहां पर केवल सत्य वचन योग ही है, परंतु सुनने वाले की अपेक्षा अनुभव वचन योग घट रहा है। ऐसे भी अनुभव वचन योग सुनने वाले की अपेक्षा ही होता है। आगे चले। दीदी यहाँ विशेषार्थ के तीसरे लाइन में खर विषाणवत है, बिना सामान्य खर विषाणवत है, तो इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि भाई जैसे गाथा में क्या है कि पहली लाइन में तो सामान्य से व्याख्या कर दिए कि मन योग वचन योग किसे कहते हैं, और दूसरी गाथा में क्या कह रहे हैं, मोसु उभयाना उभय, मोस उभय मतलब झूठा और उभय वचन योग या मनोयोग आवरण कर्म के कारण होता है। तो बोले कि आप फिर ये कैसे कह दिए कि सत्य वचन योग और उभय वचन योग आप कैसे लगा दिए। तो उनका कहना है कि मतलब उनके उसके बिना कथन नहीं बनता है, जो झूठ और उभय बताया जा रहा है, तो इससे अपने आप ही हो गया कि सत्य वचन योग अनुभव वचन योग का कथन ऊपर है। क्यों खर विषाणवत, जैसे कहते हैं कि कोई कह दे कि गधे को सिंह होता है, तो गधे को सिंह नहीं होता है। तो कहते विशेष के बिना अगर कोई बात कही जाती, नीचे वाला कथन अगर कहा जाता, तो वो खर विषाणवत हो जाता, उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। उसका मतलब है कि ऊपर की पंक्ति में सत्य और अनुभव वचन योग के बारे में कहा जा रहा है। और ये आवरण कर्म बोले तो कौन से कर्म आएंगे दीदी? आवरण कर्म अपना ज्ञानावरण कर्म। अच्छा, ज्ञानावरण जो भी देखने में हमारा सत्य सत्य लग रहा है तो दर्शनावरण कर्म हो जाएगा। मन के ऊपर लग रहा है तो मन का आवरण कर्म हो जाएगा, जिस क्रिया में लगेगा उसी का आवरण हो जाएगा। ज्यादा करके ज्ञान का आवरण घटेगा। एक बार खर विषाणवत का वापस बताइए तो क्या होता है? खर विषाणवत, गधे
गधे वही को तो। कोई कहे गधे को सिंह होता ही नहीं है गधे को सिंह। हाँ। खर विषाण उसी कहते, खर माने गधा, विषाण माने सिंह, मतलब क्या उसको आप लोग सिंह कहते हैं ना, जो हड्डियां निकली रहती माथे पर, तो कहते लोहे को कोई कहे कि उसके सिंह होता है, तो ये तो उसी प्रकार से झूठ है। आकाश में फूल होते हैं ऐसे क्या, जैसे गधे के हाँ? सिंह? आकाश में जिसे बोलते हैं फूल है या? हाँ, आकाश में फूल है, वो सब भी है, वो सब भी उसी में आ जाता है। सहयोग केवली के मनोयोग की संभावना, क्यों यहाँ पर घटा रहे हैं कि सहयोग केवली में मनोयोग कैसे हो सकता है और नहीं हो सकता है, वो विशेष बात बताने जा रहे हैं। मनसह्यानम वयनम दीठम तव पूर्वमिति सजोगमहि उत्तो मनोवरेणि वैरेणि 2 2 4 5 6 7 8 10 उत्तो मनोवैरेणि दियनानेन उत्तो मनोवैरे विद्यनानेन हि नमि मनसह्यानम भयनम दीठम तव पूर्वमिति सजोगमहि उत्तो मनोवैरे विद्यनानेन हि नमि अंगो भंगुदयादो दवमनट्ठम जिनिवच्चदमि मनवग खंदानम आगमनादो दुमन जोगो अंगो भंगुदयादो दवमनट्ठम जिनिचंदमि मनवगन खंदानम आगमनादो दुमन जोगो। गाथा का उच्चारण करें, विजया जी गाथा का उच्चारण करें। चा पर बिंदी है क्या? चंदमी में चा पर बिंदी है क्या हमारे? जी, तब चा पर लगता बिंदी है भाई, तो दिखता ही नहीं है। दिख रही बिंदी है दीदी। हाँ बिंदी है ना, हाँ है बिंदी है। प्रणाम दीदी। मनसह्यानं वयनं दिठं तप्पुवमिति सजोगम्मि उत्तो मनोवयारे निंदियनानेन हि नम्हि। दूसरा जन बंगलोर 229 का था। किसको बोले? मैं करती हूँ, मेरे को। अंगो बंगु दयादो दब मंडठम जिनिंद चंद हमी मड़बगण खंदाड़म आगमना दो दुमण जोगो। संस्कृत छाया पढ़ लें इसकी। कोई पढ़ रहा है या पढ़ूं मैं? मुझे नहीं पता किसके पास है, मेरे पास तो नहीं। मनः सहितानां वचनं दृष्टं तत्पूर्वमिति सयोगे उक्तो मन उपचरिनेन्द्रिय ज्ञानेन हीने अंगोपांगोदयात् द्रव्यमनोर्थं जिनेन्द्र चंद्रे मनोवर्गणा स्कंधाना मागमनातु मनोयोगः। मन सहियानम वैनम दीठम, मन सहित जीवों के जो वचन प्रयोग होता है वह तब तत्पूर्वम विधि, उसको मतलब मनोज्ञान पूर्वक ही होता है। मन सहित जो वचन जिनके मन सहित वाले के जो वचन होते हैं वो क्या तब पूर्व विधि मनोपूर्वक ही होते हैं। सहयोग केवली के सहयोग में उत्तो माने कहा गया है। मनोवय नहीं, एक मिनट, इंडिया नाने ना मनोवय कैसे घटेगा? मनोवय होगा क्या? मनोवय होना चाहिए, संधि विच्छेद हो गए, पर मुझे
ध्यान में नहीं है, वह के साथ विसर्ग होगा कि नहीं, लेकिन और कुछ हो भी नहीं सकता है। उत्तो माने कहा गया, मनोवय मनोवय माने मन मनोयोग, इंद्रिय नानेन हिन्नमि, इंद्रिय ज्ञान से हिन्नमि माने रहित, संयोग केवली के मनोवय उत्तो माने कहा गया है। किस कारण से कहा गया है? अंग वंग उदयादो, अंग वंग उदयादो, अंगोपांग नामकरण के उदय से, दब मनट्ठम जिन चंदमी, अंगोवंग नामकरण के उदय से दब मनट्ठम द्रव्य मन होता है, द्रव्य मन होता है, जिनेन्द्र चंदमी जिनेन्द्र भगवान के, मन वगन खंदानम, मनोवर्गणाओं का, खंदानम माने मनोवर्गणाओं का, खंदानम माने स्कंधों का, मन वर्गणाओं की स्कंधों का, आगमनादो मनोजोगो, आगमनादो माने आगमन होता है, द्रव्य मन की वर्गणाओं का तो आगमन वहां हो ही रहा है, इसलिए वहां पर मनोयोग घटित किया जा रहा है। नीचे अर्थ देखें, मन सहित जीवों के वचन प्रयोग मनोज्ञान पूर्वक ही होता है। मन सह्यानम वैनम दीक्षम, यहाँ तक हो गया। तब नहीं, तब पूर्वम विधि, उसके मनोज्ञान पूर्वक ही होता है, यहाँ तक हो गया। सजोगमी, संयोग केवली के उत्तो कहा गया है। मनोवय इंद्रियानेन, यहाँ तक आ जाएगा। हिनमी माने इंद्रिय ज्ञान रहित, इंद्रिया नानेन इंद्रिय ज्ञान रहित केवली के मनोयोग कहा गया, उत्तो माने कहा गया है। मन से जीवों के वचन प्रयोग मनोज्ञान पूर्वक ही होता है, तो इंद्रिय ज्ञान रहित सकल केवली में उच्चार से मनोयोग कहा गया है। अंगोपांग नाम कर्मों उदय से द्रव्य मन होता है, उस द्रव्य मन के लिए केवली भगवान के मनोवर्गणाओं का आगमन होता है, इसलिए भी मनोयोग कहा गया है। यहाँ पर मनोयोग घटा रहे। दीदी पहले का अर्थ नहीं पूरा पता चला हमको तो। हाँ 228 का अर्थ है। हाँ, एक बार बताइए। मन सही या नाम वैनम दीक्षम तब पूर्वम इति, कहते तप पूर्वम का तत्व पूर्वम हो जाएगा, यानी मनोज्ञान पूर्वक मन सहित जीवों का वचन, वयनम माने वचन योग, तब पूर्वम मनोज्ञान पूर्वक दीक्षम माने देखा गया है। मन सहित जीवों का वचन योग मनोज्ञान, तब पूर्वम मनोज्ञान पूर्वक, तत् माने यहाँ पर मनोज्ञान पूर्वक दीक्षम माने देखा गया है। इति अतः संयोग केवली में इंद्रिय नानेन हिन्नमि, इंद्रिय ज्ञान से रहित संयोगमी संयोग केवली में मनोवय उत्तो मनोयोग कहा गया, उत्तो माने कहा गया है। ठीक है, पकड़ में आया? उत्तो माने क्या होगा? उत्तो कहा गया है। हिनमी माने क्या होगा? हिनमी, हाँ, हिनमी माने क्या होगा? हिनमी इंद्रिय नाने नहीं, हिनमी इंद्रिय ज्ञान से रहित, हिनमी माने रहित, इंद्रिय ज्ञान से रहित सजोगमी संयोग केवली में मनोवय मनोयोग उत्तो माने कहा गया है। संधि विच्छेद हो जाएगा। मनोवय इंद्रिय नानेन, इंद्रिया ज्ञान के हिन्नमी माने रहित, इंद्रियों का इंद्रिय से ज्ञान नहीं है वहां पर, तो इंद्रिय ज्ञान से रहित संयोग केवली के मनोवय उत्तो मनोयोग कहा गया है। ठीक है, चलिए। द्रव्य मन की अपेक्षा बात आई है। हाँ, द्रव्य मन की अपेक्षा बात आ रही है। चलूं आगे? हाँ चलिए, विशेषार्थ से पढ़िए जिनको पढ़ना है। दीदी मनोवय रहे के मन वचन और इंद्रिय, ऐसा नहीं होगा?
नहीं, वचन योग तो वहां पर देखा ही जा रहा है, इसलिए वचन योग के लिए बात नहीं है। और मनोवह माने मनोयोग। इंद्रिया नाने माने इंद्रिय ज्ञान ही माने रहित, इंद्रिय ज्ञान से रहित संयोग केवली में मनोवह उद्धो मनोयोग कहा गया है। फिर से एक बार कहते हैं, इंद्रिय नानेन हिन्नमि सजोगमि, इंद्रिय ज्ञान से रहित संयोग केवली में। सप्तमी का सप्तमी का एक वचन हो गया, संयोगमि संयोग केवली में मनोवह उद्धो मनोयोग कहा गया है। मनोवह हो जाएगा इंद्रिय नानेन, संधि विच्छेद होकर के मनोवह प्लस इंद्रिय नानेन, इंद्रिय ज्ञान से रहित, इंद्रिय ज्ञान से रहित, हिन्नमि माने रहित, सजोगमि माने संयोग केवली में, मनोवह माने मनोयोग, उद्धो माने कहा गया है। वचन योग की बात नहीं है यहाँ पर, मनोयोग की बात अभी चल रही। मनोयोग घटा रहे हैं, संयोग केवली में मनोयोग घटा रहे हैं। आगे कैसा हो गया? हाँ, तपोविधि का अर्थ मनोज्ञान पूर्वक कैसे तत् माने उस माने मनोज्ञान, मनोज्ञान पूर्वक, विधि माने पूर्वक, तत् माने मनोज्ञान पूर्वक, मनोज्ञान पूर्वक मन सहियानाम मन सहित जीवों के वैनम तीठम वचन देखे गए हैं। मनोज्ञान पूर्वक मन सहितों के वचन देखे गए हैं। विशेषार्थ शंका केवली के ही नम्मी माने क्यों बताया दीदी आपने भाभी? ही नम्मी रहित रहित रहित। मैं पढ़ती हूँ दीदी। विशेषार्थ शंका केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसीलिए उनके मन नहीं पाया जाता है। इसीलिए है कि इसलिए है? समाधान कुछ पूछे हैं क्या? क्या चीज पढ़ूं क्या? तो पढ़िए, तो रुके क्यों आप? कुसुम दीदी कुछ पूछ रहे, वो कुसुम दीदी कुछ पूछ रहे थे ना। समाधान नहीं क्योंकि उनके द्रव्य का, पढ़िए समाधान नहीं क्योंकि उनके द्रव्य मन का सद्भाव पाया जाता है। शंका केवली के द्रव्य मन का सद्भाव रहा आवे, परंतु वहां पर उसका कार्य नहीं पाया जाता है। समाधान द्रव्य मन के कार्य रूप छायोपशमिक ज्ञान का अभाव भले ही रहा आवे, परंतु द्रव्य मन के उत्पन्न करने में प्रयत्न तो पाया जाता है, क्योंकि द्रव्य मन की वर्गणाओं को लाने के लिए होने वाले प्रयत्न में कोई प्रतिबंधक कारण नहीं पाया जाता। इसीलिए यह सिद्ध हुआ कि उस मन के निमित्त से जो आत्म परिस्पंदन रूप प्रयत्न होता है वह मनोयोग है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मन से जो ज्ञान होता है, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो छायोपशमिक होता है। तो बोलो उनको भले छायोपशमिक ज्ञान नहीं है, लेकिन द्रव्य मन है। द्रव्य मन, और द्रव्य मन को बनाए रखने के लिए मनोवर्गणाओं को वो ग्रहण कर रहे हैं। तो मनोवर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं तो उससे मनोयोग भी हो रहा है, क्योंकि मनोवर्गना को ग्रहण करने के को रोकने वाला कोई कर्म नहीं है कि जिससे हम कह दें कि भाई द्रव्य मन तो उनको है लेकिन मनोवर्गना उनके नहीं आ रही है। ऐसा कोई वाक्य नहीं है, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है कि हम ये कह सकें। ऐसा कोई प्रतिबंधक कारण नहीं बताया गया है। अतः वो मनोवर्गना को ग्रहण कर रहे हैं और उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, इसलिए उनको मनोयोग घटेगा। दीदी इसका अर्थ ऐसा ही हुआ ना कि मनोवर्गणाओं का जो आगमन हो रहा है, उसका जो प्रयत्न हो रहा है आगमन का, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, ऐसा ही लेंगे ना? वो स्वतः आ रही है ना। आप बुद्धिपूर्वक तो खैर अपने भी बुद्धिपूर्वक वर्गणाओं को थोड़ी ग्रहण करते। वर्गणाएं तो अपने आप ही आती है। बस इतना ही फर्क है कि हमारा जब योग ज्यादा चंचल रहता है तो ज्यादा वर्गणाएं खींचते हैं, थोड़ा कम चंचल रहता है तो कम वर्गणाएं आती हैं।
आत्मा के प्रदेशों में कम परिस्पंदन होता है और ज्यादा परिस्पंदन होता है। वहाँ वो सब तो कुछ है नहीं, बुद्धि पूर्वक तो कुछ मतलब छायोपशमिक तो है नहीं, इसलिए वहां पर कर्म वर्णा बस आ रही है तो प्रयत्न हो रहा है तो आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन हो रहा है, आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन हो रहा है तो योग हो रहा है, ऐसा कटा है। इसमें प्रयत्न का क्या मतलब हुआ केवल भगवान जी? प्रयत्न मतलब अब वो मन है, अब यही ना प्रयत्न कम, जैसे वहां प्रयत्न घटाएं तो हम फिर पहले अपने में प्रयत्न समझे, तो हम कहाँ प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़ी नहीं कर रहे। वर्ग नाम को लाने के लिए तो, लेकिन अपने आप हो रहा है प्रयत्न, है ना। तो बहुत सी चीजें अपने आप ही होती है ना उसमें, लेकिन वो कहलाएगा प्रयत्न ही ना। अब जैसे मान लीजिए पेड़ का हवा चली, पेड़ का पत्ता हिला, तो पेड़ का पत्ता कोई प्रयत्न थोड़ी किया, हवा चली है तो हिला है। तो उसी तरह वर्गणाएं ग्रहण करते हैं तो वहां पर योग घट रहा, प्रयत्न हो रहा है। हाँ, जहाँ जो वस्तु है वहाँ अपने आप आ रही। हाँ, अपने आप आ रही है, तो आई हुई चीज को हम ले रहे हैं तो उसमें प्रयत्न तो हो ही रहा है ना, बुद्धिपूर्वक हो या बुद्धिपूर्वक हो तो रहा ही है ना। हो रहा है तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है तो फिर योग भी घट रहा है। तो जो मनोवर्गना के कारण वहां पर मनोयोग कहा गया। द्रव्य मन है, इसलिए द्रव्य मन को बनाए रखने के लिए मनोवर्गनाओं का हमेशा ग्रहण हो रहा है। मनोवर्गनाओं को ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें चेष्टा हो रही है, चेष्टा हो रही तो आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है तो वहां पर मनोयोग घट रहा है। शंका, केवली के द्रव्य मन को उत्पन्न करने में प्रयत्न विद्यमान रहते हुए भी वह अपने कार्य को क्यों नहीं करता है? समाधान, नहीं। मन से काम क्यों नहीं करते? जब मनोवर्गना वो ग्रहण ही कर रहे हैं, मनोयोगी हो रहा है तो फिर मन से इनको काम करना चाहिए, केवली को वो चीज कर रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि केवली के मानसिक ज्ञान के सहकारी कारण रूप क्षयोपम का अभाव है, इसीलिए उनके मनोनिमित्तक ज्ञान नहीं होता है। मन से कब ज्ञान शंका, करता है? जबकि केवली के जिसको पूरा ज्ञान नहीं बनता है उसको मन के निमित्त से ज्ञान होता है। वहां पर तो सारी चीज प्रत्यक्ष है, तो उनको मन से कोई निमित्त, मन उनका ज्ञान में उनके मन का निमित्त नहीं हो सकता। शंका, जबकि केवली के यथार्थ में अर्थात छायोपशमिक मन नहीं पाया जाता है, तो उससे सत्य और अनुवय इन दो प्रकार के वचनों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? समाधान, नहीं, क्योंकि उपचार से मन के द्वारा उन दोनों प्रकार के वचनों की उत्पत्ति का विधान किया गया है। अगर कह रहे हैं, जैसे कहते हैं माता जी लोग का उपचार से छठा गुण स्थान है, ऐसे छठा गुण स्थान उनको नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उपचार से उनका छठा गुण स्थान है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, यद्यपि मन से उनका कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वही नहीं हो रहा, तो सत्य और अनुभव वचन कहाँ से हो गया? दो प्रकार की कैसे उत्पत्ति हो सकती है दो प्रकार के वचनों की? तो कहते हैं उपचार से मन के द्वारा दोनों प्रकार के वचन की उत्पत्ति मानी गई है। औदारिक कायोग और औदारिक मिश्र योग। मनोयोग का हो गया। औदारिक कायोग कितने प्रकार के होते हैं दीदी? 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? औदारिक एक जन बोले कोई भी। औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, वैक्रिक कायोग, वैक्रिक मिश्र कायोग, आहारक कायोग, आहारक मिश्र कायोग और कारमान कायोग। अच्छा, तो काय के द्वारा 7 तरह की काय के द्वारा ये जीव हमेशा मतलब आत्म प्रदेशों में इसके हलन चलन होती रहती है और उस योग के द्वारा कर्म का आश्रय होता रहता है। संसारी जीव के हमेशा ही कोई योग चलता है कि कभी योग से योग रहित भी होता है? हमेशा चलते रहता है, कभी भी योग रहित नहीं होता है। तो जिस समय मरण करके जा रहा है उस समय तो शरीर ही नहीं है बेचारे के। कर्म का योग कारमन का योग होता है, इसलिए बहुत अच्छा। चलिए, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग को समझा रहे हैं आचार्य गाथा में।
पुरुमहदुदारुरालम् एयठो संविजानतम् भवम। थोड़ा सा बैठ जाइए ना, एकदम नहीं दिख रहा है। पुरुमहदुदारुरालम् एयठो संविजानतम् भवम। ओरालियम तमुच्चयि ओरालियकाय जोगोसो। पुरुमहदुदारुरालम् एयठो संविजानतम् विभवम्। ओरालियम तमुच्चयि ओरालियकाय जोगोसो। ओरालिय उत्तथं विजानमि संतु अपरिपूर्णं तं ज्योतेन संपजोगो ओरालिय मिसजोगोसो। ओरालिय उत्तथं विजानमि संतु अपरिपूर्णं तं ज्योतेन संपजोगो ओरालिय मिसजोगोसो। बाबूजी एक गाथा बोले, एक गाथा कुसुम की बोले, एक गाथा बाबूजी बोले। हाँ बोलता हूँ। पुरुमहदुदारुदा पुरुमहदुदारुरालम् एयठो संविजानतम् भवम्। ओरालियम तमुच्चयि ओरालियकाय जोगोसो। ये पहले शुरू क्या किए? पुरुमहदुदारुरालम्, पुरुमहदुदारुरालम, पुरुमहदुदारुरालम। पुरुमहदुदारुरालम। कौन क्या बोल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगली बाबूजी गाथा पूछ रहे हैं, वो गाथा बोले हैं तो शब्द पूछ रहे हैं, ठीक है तब पुरुमहदुदारुरालम बोले हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। बाबूजी ये पूछ रहे हैं कि वो ठीक है क्या जो बोले हैं? मैं ध्यान नहीं दी बाबूजी, आप फिर से बोलिए। बाबूजी आप फिर से बोलिए। ये पहली लाइन जो है पुरुमहदुदारुरालम। हाँ हाँ बाबूजी ऐसे ही आएगा, पुरुमहदुदारुरालम। हाँ ठीक है संधि विच्छेद, ठीक है बाबूजी, ठीक है ठीक। फिर से बोल दीजिए एक बार। बाबूजी फिर बोल दीजिए गाथा को। पुरुमहदुदारुरालम एयठो संविजानतम् भवम्। ओरालियम तमुच्चयि ओरालियकाय जोगोसो। ये गाथा मुझे लगता है बाबूजी पूरा ठीक नहीं बोले। मैं बोलूं फिर से? हाँ एक मिनट सुनिए। पुरुमहदुदारुरालम होगा, तब ये संधि विच्छेद से ठीक आएगा अर्थ। पुरुमहदुदारुरालम है तो कैसे बोला जाएगा? पुरुमहदुदारुरालम या पुरुमहदुदारुरालम भी अच्छा उदाहरण, उदारुरालम, उदारू भी ले सकते इधर, वो भी बाबूजी बोले वो भी ठीक हो सकता है। पुरुमहदुदारुरालम वो भी बैठ जाएगा, स्वर आके मिला हुआ है महत में, वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे की गाथा बोलो। हाँ। ओरालिय उत्तथं विजानमि संतु अपरिपूर्णं तं ज्योतेन संपजोगो ओरालिय मिसजोगोसो। ओरालिय उत्तथं विजानमि संतु अपरिपूर्णं तं ज्योतेन संपजोगो ओरालिय मिसजोगोसो। संस्कृत छाया है ना, संस्कृत वाली है। संस्कृत छाया और संस्कृत वाली में बोलूं? हाँ बोलिए। पुरुमहदुदार मुराल, मुराल में का अर्थ है संविजानी तस्मिन् भवम्। ओरालिकम तदुच्यते औरालिक काय योग है सह। ओरालिक मुक्तार्थम विजानीहि मिश्रम तु अपरिपूर्णम तत् यस्तेन संप्रयोगः औरालिक मिश्र योगः सह। पुरुमहत उदारुरालम, पुरुमहत उदारुरालम शब्द क्या है? पुरु है, महत है, उदार है और उरालम है, चार शब्द है इसमें।
पूर्व महत, पुरु महत, उदार और उरालम। फिर से पुरु महत, उदार, उरालम। पुरु महत, उदार, उरालम। ये यठो एकार्थवाची शब्द हैं। पुरु महान, उदार, पुरु महत माने महान, उदार माने उदार, और उराल, ये सब एकार्थवाची शब्द। संविजानम माने ये सारे शब्द एकार्थवाचक हैं। ये यठो माने एकार्थ, संविजानम माने जानो। तम्मी भवम, जिस भव में, और आलियम तम उच्चई, और आलिय काय जोगोसो, और तम्मी भवम उसमें जो होता है, किसमें, जैसे पूर्व महत, उदार, उदालर के लिए करें तो कहते हैं तम्मी भवम और आलियम तमुच्चई। उदार में जो होता है तम्मी, तम्मी भवम, उदार, तम्मी माने उस भाव में जो होता है, तम्मी माने यहाँ उदार के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ओराली उदार से ही बनता है। उदार, उदार में जो होता है, भवम माने होता है, तम्मी माने उदार में उसमें जो होता है, और आलियम औदारिक है। तम उच्चई, तम उच्चई माने कहा जाता है, औदारिक का योग औदारिक कहा जाता है। और आलिय काय जोगोसो, और उसके निमित्त से होने वाला, तम उच्चई उसके उसमें होने वाला, और आलिय काय जोगोसो औदारिक काय योग है। पूर्व महद, उदार, उरालन ये अठो संविजान एकार्थवाची शब्द हैं। तम्मी भवम उसमें होने वाला, और आलियन औदारिक है, वह औदारिक है। तम्मी उस सब में, पूर्व में, महद में, मराल में, सब में होने वाला जो है वो क्या है, औदारिक है। संविजान, संविजान का क्या होता है? जाने, औदारिक, औदारिक सॉरी एकार्थवाचक शब्द है। संविजान माने अच्छी तरह से जानना। तम उच्चई और आली उसको औदारिक कहते हैं। तम किसको, जो पूर्व में होता है, जो महत में होता है, तम्मी है, तम्मी सब इन चारों के लिए आया है। जो पूर्व में होता है, महद में होता है, अथवा उदार में होता है, अथवा उदार में, इन भव में, इनमें तम्मी माने इनमें जो भवम माने होता है, और आलियम माने औदारिक, तम उच्चय माने उसको, तम उच्चई, तम माने उस योग को औदारिक कहते हैं, उसको औदारिक कहते हैं, उच्चई। और आलिय काय जोगोसो, और उससे जो योग होता है उसको औदारिक काय योग कहते हैं। पहले औदारिक काय बताए हैं कि औदारिक काय क्या है, और फिर उससे होने वाले योग के बारे में कह रहे हैं कि वह उससे होने वाला जो योग है वो औदारिक काय योग है। और आलियम उत्तथम बीजान मिश्रम तु अपरिपूर्णम तु। और आलियम उत्तथ बीजान तेज ते जो तेन संपजोगो, और आलियम मिश्र जोगो, मिश्रम तु अपरिपूर्णम तु। और आलिय उत्तथम औदारिक काय के योग से, औदारिक उत्तथम और औदारिक काय के बाद बीजान माने जानो, मिश्रम तु अपरिपूर्णम तम, और औदारिक का योग हटा दो तो उसको उससे जाने का, मिश्रम तु अपरिपूर्णम अपर्याप्त अवस्था में, मिश्रम तु मिश्र योग होता है। तेन संपजोगो उसके, तेन माने उससे, जो संपजोगो माने योग होता है, और आलिय मिश्र जोगो सो माने वह औदारिक मिश्र का योग है। 231 की पहली लाइन बताइए वापस। मह, पुरु, महान, उदार, उराल ये अठो संविजान, इनको एकार्थवाची शब्द जानो। तम्मी भवम, तम्मी माने ये जो चारों बोला गया है उसमें होने वाला, और आलिय औदारिक है, माने जो पुरु है वह औदारिक है, जो महत है वो औदारिक है, जो उदार है वह औदारिक है। औदारिक शब्द की यहाँ पर व्याख्या करें कि वह उदार है। तम उच्चई उसको औदारिक, तम माने उसको औदारिक कहते हैं। जो पूर्व में होता है, जो महत में होता है, जो महत होता है, महत होता है, जो उदार होता है, जो उराल होता है, वह औदारिक, तम माने उसको औदारिक कहते हैं। और उससे होने वाला योग, ये मन से लगाना है, और आलिय काय जोगोसो वह औदारिक काय योग है। और आलिय उत्तथम, और औदारिक कहने के बाद में बीजान माने जानो, मिश्रम अपरिपूर्णम तम, जो
अपरिपूर्ण है वह मिश्र है। तब माने जो अपरिपूर्ण यानी जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है तब तक मिश्र है। जो तेन संपजोगो, जो तेन माने उससे, किससे, जो मिश्र है उससे जो संपजोगो माने योग होता है। और आलिय मिश्र जोगो, सो वह औदारिक मिश्र का योग है। सो माने वह और आलिय मिश्र जोगो औदारिक मिश्र का योग है। और उत्तथम माने और आलिय उत्तथम और औदारिक को ऊपर कह दिया गया। उत्तथम उत्तथम उत्तथ माने कहा गया, ऊपर जो कहा, और औदारिक के लिए ऊपर कह दिया। अथवा ऐसे कह सकते हैं कि औदारिक के अलावा, लेकिन यहाँ ऊपर कह दिया गया वो ज्यादा फिट बैठ रहा है। औदारिक उत्तथम विजान, ऊपर जो कहा गया उसको औदारिक जानो। मिश्रम की अपरिपूर्णम तम माने उस औराली योग से जो अपरिपूर्ण है, जो परिपूर्ण नहीं किया, काय को परिपूर्ण नहीं किया है, वह मिश्र है। संपजोगो का क्या मतलब निकलेगा? हाँ, संपजोगो माने उससे जो योग होता है, उसके संबंध से जो योग होता है। जो तेन संपजोगो, तेन माने उस औदारिक मिश्र काय के संयोग से जो योग होता है उसको औदारिक मिश्र का योग कहते हैं, या वह होता है। इसकी वो हाँ पढ़ दिए थे ना, चलिए आगे पढ़िए। गाथार्थ पुरु, महान, उदार और उराल ये सब एकार्थवाचक हैं। उदार में जो होता है वह औदारिक है और उसके निमित्त से होने वाला योग औदारिक का योग है। हे भव्य, ऐसा जानो कि जिसका पहले स्वरूप कहा है वही शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता, अर्थात शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक मिश्र है और उसके द्वारा होने वाले योग को औदारिक मिश्र का योग कहते हैं। तो औरालिय उत्तथम, इसका क्या होगा? जिसका विजान माने जान, ऐसा जानो, विजान माने जानो। और आलिय उत्तथम, ऊपर जो औदारिक का योग का कहा है, जिसका पहले स्वरूप कहा है, तो क्या औरालिय उत्तथम, औदारिक का स्वरूप पहले कर दिया गया है। उत्तथम माने ऊपर कहा गया है, वही चीज यहाँ लिखे हैं। ऐसा जानो जिसका पहले स्वरूप कहा है, उसी का अर्थ यहाँ पर करे हैं। और आलिय उत्तथम विजान, अर्थ तो अपने हिसाब से कर देते हैं ना, एक एक शब्द के हिसाब से नहीं करते हैं। जिसका स्वरूप पहले कहा है, फिर अपने सारे शब्द इजी है। चलिए आगे पढ़िए। दीदी एक बात पूछनी थी। ये जो है ये मिश्र के जो मिश्र काय योग जो भी घटेगा, ये तो जन्म लेने के जैसे उपवाद योग, तभी से जब पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा उसी के बीच में ये घटेगा ना, विग्रह गति में तो नहीं आएगा ये ना, विग्रह गति में नहीं आएगा। उपवाद योग और पर्याप्ति पूर्ण करने के बीच का जो समय है उसमें मिश्र का योग, एकांतानुवृत्ति योग घटेगा इसमें। अच्छा। विशेषार्थ औदारिक शरीर द्वारा उत्पन्न हुई शक्ति से जीव प्रदेशों में परिस्पंदन का कारण भूत जो प्रयत्न है वह औदारिक का योग है। कार्मण और औदारिक वर्गणाओं के द्वारा उत्पन्न हुए वीर से जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन के लिए जो प्रयत्न होता है वह औदारिक मिश्र का योग है। उदार, पुर और महान ये एक ही अर्थ के वाचक शब्द हैं। उसमें जो शरीर उत्पन्न होता है वह औदारिक शरीर है। शंका, औदारिक शरीर महान है, ये बात नहीं बनती है, क्योंकि वर्गणा खंड में कहा है औदारिक शरीर द्रव्य संबंधी वर्गणाओं के प्रदेश सबसे अल्प हैं, उससे असंख्यात गुणे वैक्रियक शरीर द्रव्य संबंधी वर्गणाओं के प्रदेश हैं।
उससे असंख्यात गुणे आहारक शरीर द्रव्य संबंधी वर्गणाओं के प्रदेश हैं। उससे अनंत गुणे तेजस शरीर द्रव्य संबंधी वर्गणाओं के प्रदेश हैं। उससे अनंत गुणे भाषा द्रव्य वर्गणाओं के प्रदेश हैं। उससे अनंत गुणे मनोद्रव्य वर्गणा के प्रदेश हैं और उससे अनंत गुणे कार्बन शरीर द्रव्य वर्गणा के प्रदेश हैं। समाधान, प्राकृत में ऐसा नहीं है, क्योंकि अवगाहना की अपेक्षा औदारिक शरीर की स्थूलता बन जाती है। जैसा कि वर्गणा खंड में कहा है, कार्बन शरीर संबंधी द्रव्य वर्गणा की अवगाहना सबसे सूक्ष्म है। मनोद्रव्य वर्गणा की अवगाहना इससे असंख्यात गुनी है। भाषा द्रव्य वर्गणा की अवगाहना इससे असंख्यात गुनी है। तेजस शरीर संबंधी द्रव्य वर्गणा की अवगाहना इससे असंख्यात गुनी है। आहार शरीर संबंधी द्रव्य वर्गणा की अवगाहना इससे असंख्यात गुनी है। वैक्रिक शरीर संबंधी द्रव्य वर्गणा की अवगाहना इससे असंख्यात गुनी है। औदारिक शरीर संबंधी द्रव्य वर्गणा की अवगाहना इससे असंख्यात गुनी है। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं वो कहे नहीं कोई वर्गणा खंड में क्या अपने तत्वार्थ सूत्र में भी आया है ना, परम परम सूक्ष्म, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है, लेकिन प्रदेश के हिसाब से ज्यादा है। अपने पहले अध्याय में पढ़े थे कि शरीर तो सूक्ष्म है, लेकिन उनमें क्या नाम है, जो प्रदेश है शरीर के जो प्रदेश है वो अनंत गुण, कारमान और तेजस का तो अनंत गुण लिखा हुआ था, बाकी का असंख्यात गुण है। तो वहाँ प्रदेश मतलब प्रदेश है ज्यादा, पर प्रदेशों की अवगाहना कितनी है वो कहना चाह रहे हैं कि जब सूक्ष्म है, औदारिक के जो वर्गना खंड है उनकी जो अवगाहना वो थोड़ी बड़ी है, तभी वो, तो यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ अवगाहना से मतलब है न कि उसकी वर्गना खंड से मतलब है, वर्गनाओं से मतलब है, क्योंकि वर्गना तो है ही है कि अवगाहना की अपेक्षा औदारिक शरीर की स्थूलता बन जाती है। यद्यपि प्रदेश कम है पर प्रदेशों की अवगाहना बड़ी है ना। प्रदेश जो है मान लीजिए जैसे इसको हम ऐसे समझ लें कि एक इंच का 1000वां हिस्सा है, एक इंच का 100वां हिस्सा है, एक इंच का 10वां हिस्सा है। तो औदारिक शरीर क्या है, 1 इंच का 10वां हिस्सा है, तो बाकी सब कोई 1000वां है, कोई 2000वां है, ऐसे करके बारीक होते चलेंगे। तो उनकी अवगाहना छोटी है, इसकी अवगाहना उड़ाल है इसके प्रदेशों की, इसलिए कहते हैं इसको औदारिक शरीर कहते हैं। इसमें वर्गनाएं तो कम है, लेकिन क्योंकि काउंटिंग कम है इनकी और शरीरों के बजाय औदारिक शरीर में काउंटिंग कम है, पर अवगाहना उसकी बड़ी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्योंकि यही दिखता है सबसे बड़ा शरीर, न वैक्रियक शरीर दिखता है और कारमान तेजस ये तो दिखते ही नहीं अपने लोग को, आहारक वगैरह कुछ भी। वैक्रिक वालों को तो वैक्रिक दिखता ही है ना। हाँ, वैक्रिक वालों को तो वैक्रिक शरीर दिखता ही है एक दूसरे का, अपने लोग को नहीं दिखता ना, बात तो अपने लोगों को नहीं दिखता है। अवगाहना तो प्रदेश निसंख्या तो सबके बराबर ही है। अवगाहना लंबी, अवगाहना आप बोल रहे हैं बड़ी छोटी, एक 10वां हिस्सा 100वां हिस्सा वो अलग, लेकिन असंख्या तो बराबर ही होगी ना। नहीं, कैसे बराबर होगी? गुणित रूप से बढ़ानी गुणी आ रही, कार्बन की सबसे ज्यादा। शरीर की चींटी के शरीर की क्या नाम है 100 अवगाहना, 525 धन उसकी अवगाहना एक बराबर थोड़ी है। चींटी के शरीर के प्रदेश वर्गना खंड और एक 525 धनुष वाले के वर्गना खंड बराबर थोड़ी होंगे। शरीर की बात चल रही ना, आत्मा की थोड़ी चल रही है। आत्मा की चलते तो कहते सबके बराबर है। आत्मा की बात तो औदारिक काय योग चल रहा है, काय की बात चल रही, पूरी की पूरी काय की बात चल रही है। ठीक है, चलिए दीदी, षट खंडागम जो नाम है उसके भी 6 खंड है, उसमें एक वर्गना खंड है ना, वग्गना। हाँ, वग्गना खंड। हाँ, वग्गना अथवा अवगाहना की अपेक्षा उड़ाल है। शेष शरीरों की अवगाहना से इस शरीर की अवगाहना बहुत है, इसलिए औदारिक शरीर उड़ाल है। शंका, इसकी अवगाहना के बहुत्व का ज्ञान कैसे होता है?
समाधान, क्योंकि महामत्स्य का औदारिक शरीर 500 योजन विस्तार वाला और 1000 योजन आयाम वाला होता है, इससे इसकी अवगाहना का बहुत्व जाना जाता है। औदारिक शरीर सबसे बड़ा कितना होता है? 500 योजन, क्योंकि बाहुबली जी तो कितने थे? 500 धनुष के थे, 525 धनुष के थे, तो बहुत छोटा है। 500 योजन तो बहुत बड़ा आयाम हो गया। तो कहते हैं कि इसका इसी से पता चलता है कि इसकी अवगाहना और शरीरों से बहुत बड़ी है। क्रिया के द्वारा अपने को सार, जैसे वो कौन से मुनि महाराज, अरे जो विष्णु कुमार मुनि महाराज, विक्रिया से अपने को बड़ा करना एक अलग चीज हो जाता है, पर वास्तव में तो क्या है, मनुष्यों में तो 525 धनुष है, और ये जो मत्स्य महामत्स्य है वो तो 500 योजन बड़ा है। तो बोले, तब कह रहे हैं कि इसकी तो अवगाहना पता ही है कि सबसे बड़ी है। आगे देखिए क्या कहते हैं। शंका 1000 योजन है ना, महामत्स्य 1000 योजन है ना। 500 योजन विस्तार वाला लिखा है इसमें तो महामत्स्य। एक मिनट बोल के चुप हुआ करिए ना। आयाम वाला माने चौड़ा, 1000 लंबा। नहीं, वो लंबा ही 1000 योजन है, 500 चौड़ा ही है। 500 चौड़ा, 250 मोटा, ऐसे। हाँ, 250 फुट लंबाई 1000 होती है। आयाम हम बोले आयाम 500 योजन, आयाम माने चौड़ाई होता है। ये आयाम माने लंबाई होता है, विस्तार माने चौड़ाई होता है। चलिए शंका, चलिए। सूक्ष्म पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण शरीरों के स्थूल पने का अभाव है। उन सूक्ष्म पृथ्वी आदि शरीरों में औदारिक शरीर कैसे संभव है? बोले कि आप अगर औदारिक की परिभाषा ये बना रहे हैं कि जो उड़ाल है, जो महान है और जो उदार है वो औदारिक शरीर है, तो सूक्ष्म शरीरों, सूक्ष्म जो पृथ्वी कायिक वगैरह है, साधारण वनस्पति वगैरह, वो तो कोई दिखता ही नहीं उसका शरीर। तो ये परिभाषा तो फिर एकांकी हो गई। इसका तो क्या हो रहा है, कट रही है कहीं पे जाके, सार्वभौमिक नहीं हो रही है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि जो उदार हो, जो महान हो, वह औदारिक शरीर है? ऐसा यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। चलिए समाधान, नहीं, क्योंकि सूक्ष्मतर वैक्रियक शरीर आदि की अपेक्षा सूक्ष्म शरीरों में अर्थात सूक्ष्म पृथ्वी कायिक आदि जीवों के सूक्ष्म शरीरों में स्थूलपना बन जाता है, अथवा परमागम में सूक्ष्म पृथ्वी कायिक आदि जीवों के शरीर को औदारिक कहा है। 2 कारण दिया इन्होंने समाधान में कि भाई जो सूक्ष्म कायिक जीव है उनके शरीर भी वैक्रियक शरीर से तो स्थूल है। अब वो दिखाई तो देता नहीं वैक्रियक शरीर। भाई आप कहोगे कि नहीं, हम तो नहीं मानते, तो इन्होंने सीधा कह दिया भैया परमागम में पृथ्वी कायिक आदि सूक्ष्म जीवों को भी औदारिक शरीर कहा है, क्योंकि जो चीज देखने की नहीं है ना, वो जो चीज हमारे देखने में नहीं आती, उसमें आज जो आया अनुभव वचन योग केवली के लिए इसीलिए आया ना, कि अब वचन में दिव्यध्वनि में खिल गया कि सूक्ष्म पृथ्वी कायिक तो वैक्रियक शरीर से उसकी अवगाहना ज्यादा है। अब हमको कहाँ समझ में आएगी? तो अनुभव वचन योग हो गया हमारे लिए, भगवान कहे हैं तो सत्य तो है, पर ऐसा ही इतना छोटा थोड़ी वैक्रियक शरीर होता होगा। तो इसी के चलते उनके वचन को अनुभव वचन, क्योंकि हमारे ज्ञान का क्षय उपशम कम है, अपने क्षय उपशम के कारण हम उनके वचन को असत्य तो नहीं कह सकते। ये जानते हैं उनके वचन सत्य हैं, लेकिन कहीं पर हमको सत्य भी नहीं लग रहे हैं, और चूंकि हमको ज्ञान नहीं इसलिए हमको सत्य भी नहीं लग रहे हैं। उनके वचन हमको दिखाई भी नहीं दे रहा, इसलिए हम सत्य भी नहीं मान रहे हैं, और असत्य नहीं मान रहे हैं केवली के वचन, इसलिए असत्य नहीं हो सकते। इसी कारण उनका अनुभव वचन योग घटा। तो यहाँ पर भी वो यहाँ पर क्या करें भाई, है तो वैक्रियक शरीर से स्थूल, लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो परमागम में कहा गया है कि उनका सूक्ष्म शरीर भी वैक्रियक शरीर से बड़ा है, इसलिए औदारिक शरीर है। नीचे रेफरेंस दिया है दीदी उसका। शंका, उदार शब्द से उराल शब्द की निष्पत्ति होने पर औदारिक शरीर की महत्ता कैसे बनती है? समाधान, क्योंकि औदारिक शरीर निवृत्ति गमन का हेतु है और 18,000 शीलों की उत्पत्ति का निमित्त है, इसीलिए इसकी महत्ता बन जाती है। आपने औदारिक शरीर को उदार कह दिया,
इससे ज्यादा अच्छा शरीर तो वैक्रिय का अष्ट धातु नहीं होती है ना, सड़ता गलता नहीं है। और आपने औदारिक शरीर को उदाहरण बता दिया इतना अच्छा, तो बोल दिए कि कारण इसलिए कि ये एक तो मोक्ष जाने का हेतु है, दूसरा 18,000 शीलों का उत्पत्ति यहीं पर होती है, इसलिए इसका नाम उदार है, इसलिए इस शरीर का महत्व बन जाता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व अंतर मुहूर्त काल तक औदारिक मिश्र का योग होता है, क्योंकि उस समय मात्र औदारिक वर्गणाओं के निमित्त से आत्म प्रदेश परिस्पंदन नहीं होता, किंतु कार्मण शरीर के संबंध से युक्त होकर ही औदारिक वर्गणाओं से योग होता है। औदारिक वर्गणा और कार्मण वर्गणा इन दोनों के निमित्त से योग होता है, अतः ये औदारिक मिश्र का योग है। औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग त्रियंचों और मनुष्यों के होता है। शंका, देव और नारकियों के औदारिक शरीर नामकर्म का उदय क्यों नहीं होता? समाधान, नहीं होता, क्योंकि स्वभाव से ही उनके औदारिक शरीर नामकर्म का उदय नहीं होता, अथवा देवगति और नरक गति नामकर्म के उदय के साथ औदारिक शरीर नामकर्म का विरोध है, इसीलिए उनके औदारिक शरीर का उदय नहीं पाया जाता। फिर भी त्रियंचों और मनुष्यों के औदारिक और औदारिक मिश्र का योग ही होता है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का नियम करने पर त्रियंचों और मनुष्यों में कार्बन का योग आदि के प्रभाव की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए औदारिक और औदारिक मिश्र का योग मनुष्यों के और त्रियंचों के ही होता है, ऐसा नियम जानना चाहिए। चलिए, इसमें तो कोई खास चीज है नहीं, औदारिक का उदय नहीं पाया जाता, तो ठीक ही है बस। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न है, देवगति नरक गति नामकर्म के उदय के साथ औदारिक शरीर नामकर्म का विरोध है। अपने लोग को गति कितनी, कौन सी गति बन रही है? हम लोग गुण स्थान पर कथन नहीं चल रहा कि हम लोग चौथे गुण स्थान में, ऐसा कोई कथन नहीं है। जनरल से सभी मनुष्यों को कौन सी गति बन रही है? मनुष्य गति। चारों गतियों का बंद हो सकता है। चारों गतियों का बंद यथा समय हो रहा है, जैसा जिस समय जैसी लेस्या जैसा चलता है। जिस समय जिस आयु का बंद होता है उस समय नियम से वही गति बनती है। 8 अपकर्ष काल में आयु का बंद कभी भी होता है, तो जिस समय भी आयु का बंद हो रहा है, जो भी आयु का बंद होगा उस समय उसी गति का बंद होगा। तो चलिए, ये तो आप लोगों ने कहा। अब हम लोगों के देवगति जैसे अपकर्ष काल में तो जो आयु बंधी है उसी गति का बंद होता जाएगा, लेकिन आयु बंध गई उसके बाद में जितनी उम्र है उसमें क्या गति का प्रति समय वही थोड़ी होगा? नहीं, अगर वो गुण स्थान परक हो जाएगा, चौथे गुण स्थान में तो देवगति ही खाली बंधेगी, और पहले गुण स्थान में आपने देवायु तो बांध ली, और पहले गुण स्थान में भी देवायु बनती है, परंतु चारों गति का बंद होता रहेगा यथा समय, क्योंकि वहां पर चारों गति का बंद है। मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों गति का बंद है। पहले गुण स्थान में नरक गति हो जाती खत्म, तो दूसरे गुण स्थान में उसका खत्म, फिर वहां पर त्रियंच गति और मनुष्य गति दोनों ही खत्म हो जाती है दूसरे गुण स्थान में, तो चौथे गुण स्थान में फिर देवगति ही बनती। तो किसी को सम्यक तो है चौथे गुण स्थान में, तो उसको केवल देवगति बनेगी। तो ये बंध तो हम समझे। अच्छा, हम लोग को उदय चारों गति का आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो कैसे नहीं आ रहा? जब बंधी है तो, और आ रहा है तो कैसे आ रहा है? नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम मनुष्य में है, तो मनुष्य गति का ही उदय आ रहा है, बाकी 3 गतियों का उदय नहीं आ रहा है। चलिए, और बोलिए, बाकी 3 गति कविता जी किसको दे के आ गए? उसके प्रदेश तो अभी तो मनुष्य गति में तो मनुष्य गति का ही उदय है ना, दूसरी गति का उदय। हाँ, तो बाकी नहीं आंटी, ऐसे बोल इसको बता सकते हैं, जैसे कि हम लोग मनुष्य गति का उदय तो
मतलब मनुष्य के रूप में है ही सामने में, वो परमुख हो गया। जैसे कि हम लोग कभी हम लड़ाई करें तो हम लोग बोल नहीं देते वो नरक नारकी है क्या तुम, तो मतलब उसके मतलब भाव चेहरे मतलब उसकी क्रिया को देखकर वो मतलब पर रूप से हम उसको समझ लेते हैं। किसको पर रूप से समझ लेते हैं? मतलब उसके वो गति का उदय है। जैसे कि मेरे अभी मनुष्य का है तो वो तो दिख ही रहा है हमको स्वमुख से, और जैसे कि कभी कभी लड़ते हैं, खूब लड़ रहे हैं, तो अरे कुत्ते की तरह बिल्ली की तरह लड़ रहे हो तो बोलते हैं ना, तो वो उस रूप में वो प्रकट हो रहा है। कहने का मतलब मेरे लड़ाई झगड़ा जैसे कर रहे हैं ना वो कभी भी नहीं, कभी भी मनुष्य पर्याय में तीनों गति का स्वमुख से उदय कभी भी नहीं आ सकता। हम कितना भी लड़ाई झगड़ा करें, हम लोग मनुष्य की दृष्टि से देख लिए कि कुत्ते बिल्ली के जैसे झगड़ रहे हैं, तो वास्तव में कुत्ता बिल्ली कैसा झगड़ता है वैसे थोड़ी हम लोग झगड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि मनुष्य एक बहुत अच्छा प्राणी समझा जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा भी झगड़ा करता है तो कह देते क्या नारकी के जैसे झगड़ रहा है। क्योंकि वो अत्यंत झगड़ा कर रहा है तो हम एक उपचार से उसका वो नाम ले देते हैं। कभी भी किसी भी गति में और कोई गति उदय में नहीं आती, तो बंधी हुई गति गई कहाँ। जैसे जैसे समय पर उदय में आती जाती है परमुख से, जैसे हम मनुष्य हैं, चारों गति हमारे मनुष्य गति के मुख से चली जाती है। खाली उदय मनुष्य आती इतना कहने से तो नहीं होगा। जो हम द्रव्य अपनी सत्ता में रख रखे हैं, 148 कर्म प्रकृति की मान लीजिए छोड़ दीजिए, हर को तीर्थंकर को 3 को छोड़ दीजिए, बाकी 145 कर्म प्रकृति की सत्ता हर जीव के सत्व में, मनुष्य की बात कर रहे हैं। अलग अलग पर्याय में अलग अलग हो जाएगी। मनुष्य पर्याय में तो 145 की सत्ता बनती है अगर वो आहारक और तीर्थंकर नहीं है तो, नहीं तो 148 की नाना जीवों के हिसाब से वो भी घटा है। तो 145 में तो हमारे सारी गति भी हमारे सत्ता में, वो उसका क्या होगा, तो वो प्रमुख से हमारे मनुष्य है तो मनुष्य गति के साथ जिस समय जो उदय में आएगी वो प्रमुख से खिरती जाएगी। उसका द्रव्य पड़ा नहीं रहेगा कि हम द्रव्य जमा कर चलो भाई रुपया रखें स्वर्ग में जाएंगे तो काम आएगा, वैसा नहीं चलेगा कि नरक में जाएंगे तो नरक गति को भोगेंगे, बचा बचा के रख लें, त्रियंच में जाएंगे तो त्रियंच गति को भोग लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए गति हमारे मनुष्य गति, उदय हमारे मनुष्य गति का है, और परमुख से उदय चारों गति, परमुख से बाकी जो 3 गति है उसका परमुख से उदय है। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं बात? जी आई आंटी, आ गई दीदी। आगे चलते हैं। समय अरे 2:07 हो गया। जल्दी बीत जाता है क्या समय, पता नहीं कुछ भी। मतलब कम से मतलब पढ़ते हुए थोड़ी सी थकान आनी चाहिए, तब लगे कि हाँ 1 घंटा हुआ है। तो थकना तो बहुत दूर की बात है, दिमाग से ही नहीं थकते हैं, शरीर से तो क्या थकेंगे, और 1 घंटा हो जाता है। दीदी एक सत्ता के बारे में जिज्ञासा थी मेरी। ये जो हमारे सत्ता में कर्म आते हैं, तो जिस जिस गुण स्थान में हमारे कर्म बनते हैं उसकी अपेक्षा से आते हैं, सत्ता में आते हैं या रहते ही हैं क्या? ये चीज अभी समझ, सत्ता क्या चीज है समझ में नहीं आ रही। जब जब कर्म बांधते हैं उसकी सत्ता बन जाती है, और फिर उसमें जैसी स्थिति पड़ती तब वो उदय में आते हैं। और जिस समय उदय में आने वाले होते हैं उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो प्रकृति, जैसे मान लीजिए हमको नरक गति उदय में है, तो क्या करे, कैसे उपचार आयु को छोड़ते। 4 आयु एक ऐसी है जो किसी के प्रमुख से उदय में नहीं आती, आयु हमेशा, और तीर्थंकर प्रकृति हमेशा 13वें गुणस्थान उदय में आके ही रहती है, उसके पहले वो भी प्रमुख से उदय में आती है। तो एक 4 आयु ऐसी है जो स्वमुख से उदय में आती है, बाकी जितनी भी प्रकृतियां हैं सब समय समय पर प्रमुख से उदय में आती रहती है। अगर उसका उदय बन रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति 13वां गुण स्थान है तो स्वमुख से उदय में आएगी, उसके पहले 13वें गुण स्थान के पहले तक वो किसके 4थे गुण स्थान से बननी चालू हो जाती है। 14 से 13 तो बहुत लंबा सफर है, परंतु वो तो अंतर्मुख में उदय में आती रहती, प्रमुख से उदय में आके खिरती रहती है। उसका ऐसा नहीं है कि उसका सत्व हमारे सत्ता में पड़ा रहे, ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर इसका मतलब हुआ जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेगा उसके 4थे गुण स्थान से होगी, बाकी अन्य जीवों के तो जो तीर्थंकर नहीं कर रहा उनके तो नहीं सत्ता में आएगी ये प्रकृति ना। जिसने 4थे गुण स्थान में सभी थोड़ी बंद कर लेते हैं, 4थे गुण स्थान वर्ती तो जीव बहुत पाए जाते हैं जिनके भी बंद होता है, सबके थोड़ी सत्ता रहती। किसी किसी की आएगी, किसी किसी की आएगी। जिसने बंद कर लिया उसकी निरंतर बंदी प्रकृति है ये फिर रुकती नहीं है, एक ही कारण से रुकती है, 2 अंतर्मुक्त के लिए
अगर नरक आयु बांध लिया तो। अन्यथा तीर्थंकर प्रकृति एक बार बंधने के बाद रुकती नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला त्रियंश में जाता है क्या? नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। नहीं नरक में जाता है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मनुष्य में जाता है। मनुष्य पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व किया, किसने बांधा, और फिर वो मर के मनुष्य होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, नहीं होता। भूमि में जाकर के हो सकता है। हाँ, भूमि में जाके हो सकता है ना मनुष्य। नहीं, देव या नरक में नहीं नहीं तीर्थंकर प्रकृति देव में ही जाएगा। नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने से पहले मनुष्य गति बांध लिया और फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया तो कहाँ जाएगा? तीर्थंकर प्रकृति मनुष्य गति बांधने से पहले बांध लिया हो, ये कह रही हैं? हाँ, तो तीर्थंकर प्रकृति मैडम जी चौथे गुण स्थान में बनती है, और चौथे गुण स्थान में केवल देवायु बनती है। हाँ, है ना? तो भूल के भी ये कथन नहीं होगा कि कोई या तो वो उसी भाव से मोक्ष जाएगा या फिर वो स्वर्ग या नरक जाकर मोक्ष जाएगा। कभी भी दूसरे भाव से तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला दूसरे भाव से मोक्ष नहीं जाता। या तो उसी भाव से चला जाए या तीसरे भाव से जाएगा, नियम से। चौथा भाव भी नहीं होता, दूसरा भाव भी नहीं होता। तीर्थंकर सभी या तो स्वर्गों से आते या नरकों से, इसीलिए है ना दीदी? हाँ, चलते जी इस बार ठीक से समझाइए, ये नहीं समझ में आया। मतलब क्या हुआ, यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, फिर वो नरक में गया, तो वो उसका दूसरा भाव हो गया क्या, कि पहला भाव हुआ नरक भाव में जाना? दूसरा भाव हुआ, वहां से आकर के मनुष्य बन के जाएगा मोक्ष, जाएगा, तो तीसरा भाव वो हो गया क्या दूसरा उसका? भाव। एक भाव में तो उसने बांधा ना कविता जी। हाँ, एक भाव में बांधा और एक भाव में गया, फिर आया तो तीसरा भाव हो गया। अब मान लीजिए कोई अभी विदेश क्षेत्र में कोई मनुष्य है, हाँ, और वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले, जन्म होने के बाद 8 वर्ष अंतर्मुख के बाद वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले, उसका उसी भाव में होगा। 3 कल्याणक होंगे उसके, 2 कल्याणक नहीं हुए उसके, क्योंकि ये प्रकृति बंधने के बाद रुकती नहीं ना, हमेशा बंधती ही रहती है। छायोपमिक सम्यक दृष्टि जो अपन श्री कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं, तीसरे नरक में गए हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया, ऐसा भी बोलते हैं, तो फिर वो कैसे गए? छायोपमिक सम्यक दर्शन तो छूटता है। अरे बाबा, सब संख्या अनुयोग द्वार में तो पता नहीं कितनी बार हर अनुयोग द्वार में आया। भूल गए तो अब अभी सम्यक दर्शन के साथ जो दूसरे तीसरे अथवा पहले नरक में भी जाए तो भी अंतर्मुक्त पहले उसकी एक वही अपवाद है जहाँ तीर्थंकर प्रकृति बंधनी शुरू होने के बाद में रुकती है। अपवाद रूप एक कथन है कि जिसने नरक आयु बांध ली उसके, और वो छायोपशमिक है, तो अंतर्मूर्त पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा, क्योंकि वहां से वो मिथ्यात्व में जा रहा है। इसलिए अगर वो छायिक सम्यक दृष्टि सम्यक के साथ जा रहा है तब नहीं छूटेगी, तब उसकी बंधती ही रहेगी। लेकिन चूंकि मिथ्यात्व के साथ इसका बंध नहीं है, अब मिथ्यात्व गुण स्थान में ये मरने के अंतर्मूर्त पहले आएगा, वहां पर्याप्ति पूर्ण करेगा, पर्याप्ति पूर्ण करके अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, अंतर्मूर्त में फिर अपनी विशुद्धि को बढ़ाएगा, विशुद्धि को बढ़ा के सम्यक प्रकृति को उदय में ले आएगा। सम्यक प्रकृति उदय में जैसे ही आएगी वैसे ही तीर्थंकर प्रकृति बंधना चालू हो जाएगी वापस। तो फिर इसको अपन निरंतर बंदी क्यों बोलते हैं? वही तो मतलब तो बोला तो आपको कि एक यही अपवाद है, बाकी ये निरंतर बंदी है। एक ये अपवाद है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के बाद कोई नरक आयु बांध ले, ये अपवाद है। यद्यपि छायिक सम्यक दृष्टि तो बहुत है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ पहले नरक में असंख्यात नारकी हैं, संख्यात भी नहीं असंख्यात है, और जहां भी असंख्यात आता वहां मध्यम असंख्यात असंख्यात लगाना चाहिए, क्योंकि जघन्य रहे तो जघन्य आ जाता, उत्कृष्ट रहता तो उत्कृष्ट आ जाता। अब मध्यम के असंख्यात भेज हैं, चाहे जितने भी हो, पर मध्यम असंख्यात हैं। छायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति के साथ तो उनका बंध नहीं रुका, लेकिन जो छायोपशमी के जैसे श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, तो भाई छायोपशमिक थे तो उनका अंतर्मुख पहले मिथ्यात्व में गए, मिथ्यात्व में गए तो मिथ्यात्व में जाते ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक गया, वहां जाके मरण किए, पर्याप्ति पूर्ण किए और विशुद्ध परिणाम किए, छायोपशमिक वापस बन गए और वापस उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगा। अब वहां से यहाँ आएंगे तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ आ जाएंगे। अब उनका छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूटना जरूरी नहीं है। मनुष्य में आएंगे जब तीर्थंकर बनेंगे तब उनका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, तब वो सम्यक दर्शन के साथ आ जाएंगे।
इस पकड़ में सत्ता में आएगी। तीर्थंकर प्रकृति का क्या रोल है लता जी? किसमें? इस बंधने के बाद में खाली वो अंतर्मूर्त अपवाद रूप में छोड़ दें और बाकी निरंतर बंदी है तीर्थंकर प्रकृति। और उदय आता है इसका 13वें गुण स्थान में जब वो मनुष्य आएंगे, तो फिर सत्ता में क्या रोल है इसका? सत्ता में कुछ नहीं है, बस ये ढोल बजा रही है, ढोल धमाका, देव आ रहे हैं, जन्म कल्याणक मना रहे हैं, गर्भ कल्याण, तीनों लोग को तो हिला रही है। और क्या चाहते हैं बोलिए? वो तो जब तीनों उदय लोग में आने के पहले जिस भाव में होते हैं उसमें होता है, लेकिन अभी देवायु में चले गए, वहां आयु पूरी करेंगे, फिर मनुष्य पर्याय में आएंगे, बंधनी शुरू हो गई पहले भाव में, तीसरे भाव में आएंगे। तो नरक में कुछ नहीं हो रहा तीर्थंकर प्रकृति का, वो भी मारकाठी कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकृति को उदय में लाने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए। अब नरक में न तो द्रव्य है, न क्षेत्र है, न काल है, न भाव है, कुछ भी नहीं है, तो कहाँ से वहां उदय आएगी? वहां वो भी वही कर रहे हैं, उनको थोड़ी मालूम है कि मैं छाई सम्यक दृष्टि हूँ, उनको नहीं मालूम है, उनको थोड़ी मालूम, वो भी वही कर रहे हैं और नारकियों के जैसे ही कर रहे हैं। उनको हो सकता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी तत्व ज्ञान आ जाता हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा जरूर आता होगा भाव, बाकी वो और नार तो वो ये थोड़ी जान रहे कि दूसरे नारकी के ये भाव नहीं आ रहा, वो तो ये थोड़ी जान रहे कि छाई को इसलिए मेरे को ऐसा भाव आ रहा है या दूसरे को नहीं आता होगा, ऐसा तो वो जान नहीं रहे, तो इसलिए वो भी वहां पर वही कर रहे हैं। तीनों लोक में डंका बजाने वाली तो एक ही प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति, जो तीनों लोक ठीक को है, सही बात है। स्तुति कर रहे हैं। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समापन करें क्लास का। यदक्षमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हम निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वासम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।